होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। इंडो नेपाल सीमा पर बैठक को लेकर सुरक्षा तैयारी तेज, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया डीआईजी ने। पहुंचकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिजांगला वॉर मेमोरियल का किया उद्घाटन, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तेजस्वी यादव ने भी शहीदों को किया याद। सरपंच बिंदु कुमारी की गिरफ्तारी के विरोध में पटना से छपरा तक निकाली गई पदयात्रा, प्रदर्शन कर सरपंच को जल्द रिहा करने की मांग। सरायकेला और जमशेदपुर में शव मिलने से सनसनी, महिला और युवक का शव मिलने से दहशत, जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 23 नवंबर को होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। तो बगहा में 23 नवंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में यह बैठक होगी नीतीश कैबिनेट की। इंडो नेपाल सीमा पर बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था का डीआईजी ने निरीक्षण किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। वाल्मीकि नगर एयरपोर्ट को लेकर चर्चाएं भी तेज है और ऐसे में बगहा को राजस्व जिला का गिफ्ट मिलने की संभावना भी है। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी बगहा में 23 नवंबर को यह बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो खबर बगहा से है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है। वाल्मीकि नगर में यह बैठक होगी, इंडो नेपाल की सीमा पर यह बैठक होने वाली है और ऐसे में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में। तैयारी तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था का डीआईजी ने भी निरीक्षण किया है। बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 23 नवंबर को यह बैठक होने वाली है। वाल्मीकि नगर की बात बता रहे हैं आपको। इंडो नेपाल सीमा पर बैठक को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बगहा में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक होने वाली है वाल्मीकि नगर में। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बगहा से हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक अहम बैठक होने वाली है, नीतीश कैबिनेट की यह बैठक होने वाली है बगहा में। इंडो नेपाल की सीमा पर बैठक होने वाली है, क्या अधिक जानकारी है? कि बगहा के वाल्मीकि नगर में बैठक 23 नवंबर को बैठक होने वाली है, जिसमें कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कई अहम फैसले लिया जा सकता है। एकदम चुस्त दुरुस्त हुआ है। आज आपको बता दें कि अभी चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार को आए हुए हैं। कई वो बारीकी से देख रहा है कि कोई चूक ना हो। मुख्यमंत्री की जो कैबिनेट की बैठक है मुख्यमंत्री के और मंत्रियों के साथ में, उसको लेकर वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इस बैठक को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं अभिषेक? लगातार डीआईजी भी इसका निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं।
देखिए, मैं बता दें आपको कि नीतीश कुमार कई योजनाओं को भी वो चालू करने वाला है, जिसको लेकर वो तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व ही जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार ने भी वहां पे निरीक्षण किया है। आज चंपारण रेंज के डीआईजी और बगहा एसपी और बगहा एसडीएम के साथ वो पूरी बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। और जो भी नेपाल की सीमाएं हैं वहां से लागू है, वहां को लेकर वो चुस्त दुरुस्त, और एसएसबी के भी कई कमांडेंट उनके साथ में है, जो कि जो तैयारियां है वो सही से हो सके। जी बिल्कुल, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं तमाम अधिकारी। डीआईजी खुद तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया अभिषेक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को लेह लद्दाख दौरे पर पहुंचे, जहां रेजोंग लॉ में नए सिरे से बनाए गए वॉर मेमोरियल का उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही 1962 की जंग में शहीद हुए जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि इस जगह पर भारतीय सैनिकों ने 1962 में चीनी सेना का वीरता से मुकाबला किया था और यह युद्ध स्मारक 13 कुमायूं रेजिमेंट के उन बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने रेजोंग लॉ में लड़ाई में चीन को पटखनी देते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपको बता दें कि वॉर मेमोरियल का उद्घाटन रेजोंग लॉ में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया गया है और इसे काफी बड़ा बनाया गया है। इससे पहले जो वॉर मेमोरियल था वो छोटा था और इसे लद्दाख के पर्यटन मैप पर भी लाया जाएगा। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और वो पहुंच चुके हैं लेह लद्दाख और 3 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लद्दाख के रेजोंग लॉ में एक नव पुनर्निर्मित वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया, जिसे 13 कुमायूं रेजिमेंट के सम्मान में बनाया गया था, जिसने 1962 के युद्ध के दौरान चीनियों को हराया था। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज के दिन ही 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजोंग लॉ में 120 वीर भारतीय जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 1300 चीनियों को मार गिराया था। उन वीर सपूतों की याद में रेजोंग लॉ के चुशुल में अहीर धाम स्मारक भी बना हुआ है, जो इन वीर सैनिकों की बहादुरी और साहस का गवाह है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज रेजोंग लॉ दिवस पर शहीदों को याद किया है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सरपंच बिंदु कुमारी की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। पटना से छपरा तक विरोध में पदयात्रा निकाली गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरपंच की गिरफ्तारी का विरोध किया गया है। पटना से छपरा तक पदयात्रा निकाली गई है। गलत मुकदमे में फंसाकर सरपंच को जेल भेजने का आरोप लगाया जा रहा है। सारण जिले के सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु कुमारी को गिरफ्तार किया गया है और उसका विरोध किया जा रहा है। तो सारण जिले के अंतर्गत सगुनी पंचायत की सरपंच बिंदु कुमारी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। वही विरोध को लेकर पटना से एक पदयात्रा निकाली गई है और ये पदयात्रा पटना से शुरू होकर छपरा तक जाने वाली है और छपरा में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि वहां के दबंगों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी से मिलकर सरपंच बिंदु देवी को गलत मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया है, जिनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। उत्कर्ष, पटना से पद यात्रा निकाली गई है सरपंच बिंदु देवी के गिरफ्तारी के विरोध में, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? करीब 10 बजे जो है एक पद यात्रा निकाली गई है पटना के इनकम टैक्स चौराहे से। आपको बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को सरपंच है बिंदु देवी परसा से
सिवान से, माफ करें, सारण से, जहां पर जी उनकी गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग हैं जिनके द्वारा गलत तरीके से इल्जाम लगाने के बाद उन्हें जबरन आरोपी बनाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में कई बार थाना के पास घेराव भी किया गया है, अधिकारियों से बात भी की गई है, लेकिन उन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है। उन पर FIR तक दर्ज कर दी गई है, जिसको लेकर तमाम जो NGOs हैं वो अब सामने आ रहे हैं और उनके हित में जाके बातें कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से पैदल यात्रा निकाली जाएगी जो सारण तक जाएगी। हालांकि जो पद यात्रा है वो आज और कल 2 दिन निकाली जाएगी। आज जो पद यात्रा निकाली गई है, शर्मिला आपको बता दें कि वो आज पटना के नया गांव तक जाकर रुक जाएगी और कल ये पद यात्रा सिवान पहुंचेगी, माफ करें सारण पहुंचेगी, जहां पर मतलब उत्कर्ष ये 2 दिनों का पद यात्रा होने वाला है। आज नया गांव तक ये पद यात्रा होगा और कल यानी कि शनिवार को, यानी कि शुक्रवार को, माफ कीजिएगा, शुक्रवार को छपड़ा में इस पद यात्रा का समापन होने वाला है। उत्कर्ष जी बिल्कुल, ये जो कल जो पद यात्रा उसकी समापन होगी कल सारण में, जहां पर बिंदु देवी का जो घर है वहां जाकर ये लोग जो तमाम जो कार्यकर्ता है, जो NGO के लोग हैं, वो जाकर मिलेंगे, साथ ही साथ थाना अध्यक्ष से भी बात करेंगे। सरपंच है उनके परिजन भी हैं? जी बिल्कुल, सरपंच के परिजन के साथ तमाम जो NGO के कार्यकर्ता है वो सारे लोग एकजुट होकर अब बिंदु देवी की रिहाई की मांग कर रहे हैं सरकार से। बिल्कुल, तो पद यात्रा के जरिए बिंदु देवी की रिहाई की मांग की जा रही है और ये जानकारी दी है हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने। उत्कर्ष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पटना से छपरा तक पद यात्रा निकाली गई है। सुबह 10 बजे से इस पद यात्रा की शुरुआत हुई है, जो आज नया गांव तक जाएगा और उसके बाद कल फिर नया गांव से छपरा तक इस पद यात्रा का समापन होगा। छपरा में फिर से प्रदर्शन किया जाएगा और सरपंच की गिरफ्तारी का विरोध किया जाएगा। जल्द ही रिहा करने की मांग की जाएगी। और इसी के साथ खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा ताली हो, ताली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वावा हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी।
लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार, भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। डीटीवी भारत, देश के नाम। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दरभंगा की। दरभंगा जिले के मब्बी थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 1 में एक युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक मृतक के जमीनी विवाद में हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। खबर दरभंगा से है, जहां युवक का शव बरामद किया गया है और यह आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद में हत्या की गई है मृतक की। पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट के पास उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की है, जिसमें सुरंग नुमा तहखाने से अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है और इस छापेमारी में करीब 40 कार्टन अंग्रेजी शराब को बरामद किया गया है। वहीं इस छापेमारी टीम का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक पंकज कुमार कर रहे थे और इस छापेमारी में बरामद शराब को विभाग ने जब्त कर दिया है और जांच में जुटी है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि शराब की बड़ी खेप को यहां छिपाया किसने। अलवर में चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह कार्यक्रम के दूसरे दिन रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हर साल चाइल्ड लाइन टीम चाइल्ड लाइन दोस्ती सप्ताह पुलिस के साथ मिलकर मनाती है और इनका मकसद है कि किसी भी सदस्य को कोई भी अनजान भीख मांगता बच्चा मिले तो उसकी मदद करे और चाइल्ड लाइन टीम को सूचित करे ताकि बच्चे की मदद की जा सके। लाइन द्वारा दोस्ती सप्ताह का एक तरह से आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत इन्होंने पुलिस के साथ एक समन्वय करके जो पहले से करते आ रहे हैं, इस तरह का प्रचार या जागरूकता उत्पन्न करने की प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को कोई बेसहारा बच्चा मिले, निराश्रित मिले या भीख मांगता मिले या किसी अपराध में संलिप्त मिले तो उसकी मदद करें, चाइल्ड लाइन को सूचित करें ताकि चाइल्ड लाइन उस व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है उसको पूर्ण करके उसको प्रॉपर आश्रय दिलाया उसके घर पर पहुँचाए। जमशेदपुर के जुग सिलाई ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अब राजनीति चरम सीमा पर है, जहां क्षेत्र के वर्तमान विधायक ने इसके निर्माण मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो वहीं जिला बीजेपी ने इसका पलटवार करते हुए निर्माण नहीं होने का दोष राज्य की हेमंत सरकार पर लगाया है।
ठंडा है, गरम चाय पी। नवंबर 2019 में भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ, परंतु उसके बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद गठबंधन की सरकार बनी। परंतु बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2 वर्ष से ऊपर का कालखंड बीत गया, परंतु जुगसलाई ओवरब्रिज निर्माण का काम जो रघुवर सरकार के समय था वह अभी तक जस के तस है। सरायकेला जिले के गम्हरिया प्रखंड कार्यालय के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान लक्ष्मण टुडू के रूप में हुई है। मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें, सरायकेला में छत विछत हालत में एक युवक का शव बरामद हुआ है और शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल किस हालत में ये शव यहां पर आया है और इस शव के पीछे की क्या वजह है, वो फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी है। आज दूरभाष पर सुबह पता चला हम लोग को कि गायत्री नगर 1 में, रोड नंबर 1 में एक व्यक्ति की तालाब में डेड बॉडी है। तो हम लोग यहाँ पुलिस बल को भिजवाए, तो यहाँ पे आके देखे तो बॉडी आइडेंटिफाई हुआ। लक्ष्मण टुडू का बॉडी है जो गम्हरिया के रहने वाले हैं। प्रथम दृष्टया ये मर्डर लग रहा है और इस सभी बिंदुओं पर हम लोग जाँच पड़ताल। तो खबर सरायकेला से है। आपको बता दें कि झारखंड के अलग अलग जगहों में लगातार शव मिलने से अब जिलों में और राज्यों में दहशत फैल रहा है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में सरायकेला की बात कर ले तो सरायकेला में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की मौत कैसे हुई, फिलहाल इसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस तमाम जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और इस शव का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि शव की पहचान हो चुकी है, लेकिन आखिर युवक की मौत कैसे हुई ये पता लगाने में पुलिस फिलहाल जुटी है। तो खबर सरायकेला से है, जहां गायत्री नगर से युवक का शव बरामद किया गया है। और सरायकेला से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा वीरेंद्र। शव बरामद किया गया है युवक का। फिलहाल पुलिस क्या कुछ पता लगाने में जुटी है और अब तक जो युवक का शव है उसको लेकर क्या खुलासे हुए हैं? वीरेंद्र, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत तार कंपनी गुरुद्वारे के निकट तालाब से एक थैले में बंद महिला का शव बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने शव होने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यमुना नदी की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने ये जानकारी भी दी कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 6 कार्य बिंदु तैयार किए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना नदी को इतनी गंदी होने में 70 साल लगे हैं और ऐसे में सिर्फ 2 दिन में सफाई तो नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया था कि अगले चुनावों तक इसे साफ करा दिया जाएगा। ऐसे में हमने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। हमारे पास इस पर 6 एक्शन बिंदु हैं। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता, तो मैंने इस वाले चुनाव में जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। यमुना को साफ करने के लिए 6 एक्शन पॉइंट्स हैं स्पेसिफिक, और इन 6 के 6 एक्शन पॉइंट्स पे मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूं।
चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।